हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव स्टडी पॉइंट। आज इस वीडियो में हम लोग संविधान टॉपिक के 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि आने वाले यूपी ट्रैट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें सारे क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट ही कवर किए हुए हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। और इससे पहले मैं संविधान का पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा नीचे, तो आप उसको जरूर देखेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भारत के संविधान में इस वक्त 25 पार्ट है, 25 भाग हैं। इसमें भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान दिए हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो सबसे पहले पंचायती राज की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी 1959 में। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान और 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो सबसे पहले जो संशोधन किया गया था वो किया गया था 1951 में। 1951 में किया गया था, जिसमें क्या किया गया, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अब टोटल मिला के 12 अनुसूची हो चुकी हैं, तो जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, उसे 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो ये की गई थी 61वें संविधान संशोधन द्वारा की गई थी, जो कि 1989 में पब्लिश हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में शामिल किया गया? तो ये किया गया था 86 में संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, जो कि 2002 में पब्लिश हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान माना जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? तो यह है 42वां संविधान संशोधन, जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको, जो कि ईयर 1976 में हुआ था। इसका ईयर भी इंपॉर्टेंट है, 1976, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए? तो ये शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में, जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जोड़े गए थे तीनों वर्ड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 32 में, जो कि भाग 3 में है, और इसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, यानी कि संविधान की आत्मा भी कहा जाता है इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस अनुच्छेद को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है मोस्टली एग्जाम्स में, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम आयु कितनी है? तो गवर्नर के पद के लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष, तो इसका आंसर हो जाएगा 35 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाइयों में सम्मिलित होने का अधिकार तो है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है? तो ये अधिकार है सिर्फ भारत के अटॉर्नी जनरल को, यानी कि महान्यायवादी को ये अधिकार है कि वो संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, संसद में बोल सकता है, बट वो वहाँ पे वोट नहीं कर सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो ये महान्यायवादी ही देता है कानूनी परामर्श सरकार को, तो इसका आंसर हो जाएगा महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में महान्यायवादी की नियुक्ति के प्रावधान है? तो ये दे रखे हैं अनुच्छेद 76 में, यानी कि आर्टिकल 76 में
महान्यायवादी की नियुक्ति के प्रावधान दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत सरकार का फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड कहा जाता है, और इसे वॉच डॉग भी कहा जाता है। वॉच डॉग इसलिए कहा जाता है कि जो पब्लिक के लिए जो पैसा आता है उस पर ये नज़र रखता है, इसलिए उसको वॉच डॉग कहा जाता है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी का, एक्चुअल में ये पब्लिक अकाउंट कमेटी का वॉच डॉग होता है कि जो पैसा जिस पर्पज़ के लिए आया है वो वहाँ पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा CAG, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो ये की जाती है अनुच्छेद 148 के, यानी कि आर्टिकल 148। ये आर्टिकल्स में ये पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो में डाले हैं। जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं मोस्टली एग्जाम्स में, मैंने वही आर्टिकल्स कवर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो जो लोकसभा की मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं वो हैं 552। इसमें से 530 इलेक्ट होते हैं राज्यों से डायरेक्ट, और बाकी के 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, और बाकी के केंद्र शासित राज्यों से इलेक्ट किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 552। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो ये करता है 2 लोगों को। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो नॉर्मली होता है 5 साल का। बस आपातकालीन के मतलब इमरजेंसी की कंडीशंस में क्या हो सकता है कि 1 साल बढ़ जाता है, तो 6 साल हो सकता है, बट नॉर्मली क्या रहता है 5 साल रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में कोरम पूरा होने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? तो ये होती है कुल सदस्यों का 1/10 संख्या उपस्थित हो तभी लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो जो मैक्सिमम वैल्यू है राज्यसभा के सदस्यों के लिए वो है 250। मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? वो हो सकते हैं 250 राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में 12 मेंबर्स को। तो इसका आंसर हो जाएगा 12। लोकसभा में 2 है, वो एंग्लो इंडियन है, और राज्यसभा के लिए 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है वो है 30 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। इसमें होता क्या है कि हर 2 साल पे 1/3 लोग रिटायर होते रहते हैं और नए आते जाते हैं। इससे क्या होता है कि ये परमानेंट हाउस है राज्यसभा, जो कि कभी डिसॉल्व नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा और लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो हैं 31, और लोकसभा की सीटें जो हैं वो हैं 80। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा और लोकसभा की कितनी सीटें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के अंग कौन कौन से हैं? तो इंडिया पार्लियामेंट है, वो किससे मिलकर बनता है? वो बनता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों के मिलने से भारतीय संसद यानी कि इंडियन पार्लियामेंट कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो संसद का स्थायी सदन है राज्यसभा,
अगला क्वेश्चन है, संसद का निम्न सदन और उच्च सदन कौन कौन से हैं? तो जो लोअर हाउस है लोकसभा, और उच्च सदन यानी कि हायर हाउस है वो है राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, संसद के दो क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितना समय अंतराल हो सकता है? तो ये हो सकता है मैक्सिमम 6 महीने का। दोनों अधिवेशनों के बीच में जो टाइम अंतर हो सकता है वो हो सकता है 6 महीने का। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 माह। अगला क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? तो सबसे पहला जब संसद की कार्यवाही शुरू होती है तो सबसे पहला घंटा होता है वो होता है प्रश्नकाल यानी कि क्वेश्चन आवर। ये पूछ लेते हैं कि क्वेश्चन पहला आर कौन सा होता है। और एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से प्रश्नकाल के बाद कि प्रश्नकाल के बाद का जो टाइम होता है एक होता है 0 आवर। 0 आवर होता है जिसका टाइम नॉर्मली रहता है 12 बजे के अराउंड, 12 नून। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 0 आवर का क्या टाइम रहता है। तो ये प्रश्नकाल के बाद होता है 0 आवर, शून्यकाल, जिसका टाइम रहता है 12 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त हो जाती है यदि वह बिना सूचित किए कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है? तो अगर कोई मेंबर बिना सूचित किए, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के लगातार 60 दिनों तक एब्सेंट रहता है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का प्रथम नागरिक है जो राष्ट्रपति होता है देश का, वही देश का पहला नागरिक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन का पात्र बनने के लिए कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? तो भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ने के लिए जो मिनिमम एज है वो है 35 ईयर्स, मतलब 35 वर्ष का होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो ये है भाग 4 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख दिया गया है? जो ये दिया गया है अनुच्छेद 36 से 51। ये पूछ लिया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस पार्ट में है या किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद उसका हो जाएगा 36 से 51 और भाग हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों कहाँ से लिए गए हैं? ये क्वेश्चन बहुत आया है पहले भी एग्जाम्स में और आ सकता है। इसका आंसर है आयरलैंड। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिए गए हैं ये लिए गए हैं आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कितनी है इस वक्त? वो हैं 11, जिसमें पहले 42वें संशोधन द्वारा 10 ऐड की गई थी और बाद में 86वें संशोधन द्वारा 1 ऐड की गई थी। तो टोटल 11 हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो ये है भाग 4 का में। भाग 4 का में फंडामेंटल ड्यूटीज़ का उल्लेख दिया हुआ है और अनुच्छेद 51 का में 51 का पूछ लेते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन में डाला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो ये है फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसका उल्लेख दिया हुआ है भाग 3 में और अनुच्छेद जो हैं अनुच्छेद हैं 12 से 35 तक। मैं आपको बताता हूँ। पार्ट 1 भाग 1 उसमें आर्टिकल हैं अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 में वो नागरिकता का है, उसमें अनुच्छेद दिए हुए हैं 5 से 11। भाग 3 है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब फंडामेंटल राइट्स का, मूल अधिकार का, उसमें आर्टिकल दे रखे हैं 12 से 35 तक। और भाग 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, उसमें दे रखे हैं
भाग 4 में दे रखे हैं अनुच्छेद 36 से 51 तक। ये आपके 4 भाग हो गए और इनके अंदर जो आर्टिकल्स दे रखे हैं उनका डिटेल हो गया। ये इतना पता होना चाहिए, 4 भाग में से कोई ना कोई हो सकता है आ जाए, और आर्टिकल्स का आइडिया होता है तो ऑप्शंस में देख के हम कर देते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है? तो ये है 6। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है इस वक्त फंडामेंटल राइट्स। पहले 7 थे, अब 6 हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मूल फंडामेंटल राइट्स का जो संरक्षक है वो है न्यायपालिका, यानी कि कोर्ट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अनुच्छेद 32 है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितना समय अंतराल हो सकता है? तो ये 6 माह। ये क्वेश्चंस कुछ रिपीट हो गए हैं, इसमें 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 की गई? तो पहले जो फंडामेंटल राइट्स थे हमारे वो थे 7, पर उसमें से एक निकाल दिया, राइट टू प्रॉपर्टी। उसे निकालने के बाद 6 बचे, तो ये किया गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1978 में आया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था है? यानी कि जो हमारे यहाँ इमरजेंसी प्रोविजंस हैं वो कितने प्रकार के हैं? वो 3 प्रकार के हैं। एक है राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी, दूसरा वित्तीय आपातकाल, और तीसरा राष्ट्रपति शासन। ये 3 टाइप की इमरजेंसी है हमारे यहाँ जो कि लगाई जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? जो नेशनल इमरजेंसी का प्रोविजन दे रखा है, प्रावधान दे रखा है, वो दे रखा है अनुच्छेद 352 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो जो प्रेसिडेंट रूल लगता है राज्यों में, उसका प्रावधान दे रखा है अनुच्छेद 356 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा करता है? तो ये दे रखा है अनुच्छेद 360। तीनों इमरजेंसी का जो आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद का वर्णन है, उनमें 4 का अंतर है तीनों में। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360। तीनों में 4-4 का अंतर है, तो ये पूछ लेते हैं जल्दी, तो आपको याद करने में आसानी होगी। अगला क्वेश्चन है, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? तो ये की जा चुकी है 3 बार। एक बार 1962 में, फिर 1971 में और 1975 में। आज तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है, 1962, 1971 और 1975 में। अगला क्वेश्चन है, कितने समय के अंदर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है? तो नेशनल इमरजेंसी लगने के बाद उसे संसद से पारित कराने के लिए 1 माह के अंदर कराना आवश्यक है, नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यू करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन घोषणा के कितने समय के अंदर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? तो अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो संसद से 2 महीने के अंदर उसकी स्वीकृति लेना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार से में कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? तो ये हो सकता है 6 माह के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया? तो ये किया गया था पंजाब में। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था पंजाब में 1951 में।
अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं दे रखी हैं वो हैं 22। उनकी संख्या कितनी है? 22। ये क्वेश्चन आ जाता है जनरली कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो ये किया गया है 7वीं अनुसूची में। अनुसूची से क्वेश्चन आ जाता है, 12 अनुसूची हैं, ठीक है। 7वीं में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट का वर्णन किया गया है, और 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है। 22 लैंग्वेज हैं, उनका वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा किस सूची का विषय है? तो यह है समवर्ती सूची का, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट का है, जिसमें केंद्र सरकार भी शिक्षा पे काम करेगा और राज्य सरकार भी काम करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? तो इलेक्शन कमीशन का जो वर्णन दिया गया है वो है अनुच्छेद 324 में। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो है 30 ईयर्स, यानी कि 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो ये होते हैं 6 वर्ष के लिए। जैसे राज्यसभा के होते हैं 6 वर्ष के लिए, ऐसे विधान परिषद के लिए भी होते हैं 6 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 25 वर्ष। विधानसभा लोकसभा से मैच करता है, तो ऐसे कि लोकसभा के मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज है 25 वर्ष, विधानसभा की भी 25 वर्ष है, और राज्यसभा की 30 वर्ष है, तो विधान परिषद की भी 30 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 163 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो यह है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो गवर्नर की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो सिटीजनशिप संबंधी प्रावधान जो दे रखे हैं वो हैं अनुच्छेद 5 से 11 में, यानी कि पार्ट 2 में, भाग 2 में दे रखे हैं नागरिकता संबंधी प्रावधान। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या दी गई है? तो ये दी गई है प्रस्तावना को, यानी कि प्रियम्बल को उसकी आत्मा की आख्या दी गई है। ऊपर जो पढ़ा था आपने वो था अनुच्छेद, आर्टिकल 32, और ये है भाग की बात हो रही है तो प्रस्तावना। अनुच्छेद पूछते हैं तो 32 हो जाएगा, और ये प्रस्तावना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो ये किया गया था 1976 में, जो कि 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, ऊपर दिया बताया था मैंने 42वें संशोधन द्वारा। तो पहला अमेंडमेंट कब हुआ था? प्रियम्बल में, प्रस्तावना में, तो हुआ था 1976 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे वो लिए गए हैं अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 73rd जो अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो जो मिनिमम एज है पंचायती चुनाव के लिए वो है 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो वो सौंपता है लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना रेजिग्नेशन। लोकसभा का अध्यक्ष होता है स्पीकर। अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी?
तो ये की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संविधान के। मैं संविधान का पार्ट 1 भी डाल चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन दोनों वीडियो को मिलाकर आप अगर संविधान पढ़ लेते हैं तो आपका 95 to 98% संविधान वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।